आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू लेक्चर। आज हम इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिससे बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्या होगा, हमको बताना होगा अगर हमको दो इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन क्या है हमको गिवन है, तो हमें बताना होगा उन इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको बताया था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो क्या होगा हमारे पास वन सॉल्यूशन। क्या होगा हमारे पास वन सॉल्यूशन। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो क्या आपको याद है क्या बताया था हमने, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड हमारे पास केस था a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, तो यहां पे क्या था हमारे पास नो सॉल्यूशन। आपके समझ में आया। अब हम आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, चेक कीजिए, क्या कीजिए चेक, क्या चेक करना है आपको, वही वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, आपको चेक करना है। आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी। पहली इक्वेशन हमारे पास होती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन हो सकती है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हमने आपको बताया था, क्या आपको पता है, चलो एक क्वेश्चन बताओ, इक्वल्स टू में 8 है, क्या ये ठीक है, नहीं है ना। इक्वल टू में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 को क्या लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। कायम आएगा हमारा माइनस में, क्योंकि इधर क्या प्लस का, कायम आएगा माइनस में, तो मैं यहाँ पे माइनस में आ गया, इक्वल टू के लगा दूंगा जीरो। ऐसे ही यहाँ पर इक्वल टू के लगा देंगे जीरो। अब हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, a1x b1y प्लस c1 से कंपेयर कर सकते हैं। हम देखें तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, b1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3, c1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास माइनस का 8। ऐसे ही इसको करेंगे a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0 से, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3, b2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4 और c2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का 16। अब आपने क्या करना होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकालना होता है। निकालना अगर हम, तो आपने c1 अपॉन c2 पर अभी नहीं जाना, आपने c1 अपॉन c2 पर अभी नहीं जाना। a1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4, कितनी है हमारे पास 3 अपॉन 4। अब आप चेक करो 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 4 इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। अब हमें पता है अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे वन सॉल्यूशन। क्या होगा हमारे पास वन सॉल्यूशन। अब बाय चांस अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो फिर हम c1 अपॉन c2 की तरफ बढ़ते। क्या करते हम c1 अपॉन c2 की तरफ बढ़ते, फिर हम चेक करते कि c1 अपॉन c2 भी इक्वल है। इक्वल नहीं होता तो आपको पता है क्या होगा, इक्वल होता तो भी आपको पता है क्या होता। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन को ट्राई करना। क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है 6x प्लस 12y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो। ट्राई किया, चलिए सबसे पहली चीज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें हमारे पास है। कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2, b1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4, c1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास -8। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 6, b2 की 12, c2 की प्लस का 24। अभी हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले करते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 को हम चेक करते हैं। तो अगर मैं चेक करूं यहां पर तो इट इज एम्प्लाइज दैट a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 6,
इज इक्वल टू B1 4, B2 12, 2 से कट किया 1, 2 से कट किया 3, 4 से 1, 4 से 3, 1/3 इक्वल है। अब हम क्या चेक करेंगे, C1/C2 भी। C1 की वैल्यू कितनी है -8, C2 की वैल्यू कितनी है 24, 8 से कट किया 1, 8 से कट किया 3, 1/3 ठीक है, लेकिन ये माइनस का है और ये क्या है हमारे पॉजिटिव का, तो इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन वाला। कौन सा केस है हमारे पास, ये नो सॉल्यूशन वाला। तो इन दो इक्वेशन के क्या होंगे हमारे पास, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन हमारे पास है kx + 4y इज इक्वल टू -9, 3x + 7y -8 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आपको इन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इक्वल टू में क्या चाहिए हमको 0, हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ से इसको इधर लाएंगे, क्या में आएगा हमारा ये प्लस में, क्या में आएगा प्लस में, इक्वल टू के लगा देंगे हम 0, क्योंकि उधर माइनस में था, यहाँ पर इक्वल टू 0 है, ये ठीक है हमारे पास। अब अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो a1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास ऊपर से k, b1 की वैल्यू क्या आएगी 4, c1 की वैल्यू क्या आएगी 9, ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या आएगी 3, b2 की वैल्यू क्या आएगी 7, c2 की वैल्यू क्या आएगी -8। ठीक है, अब हमको पता है क्या, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता बताइए, फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अभी a1 की वैल्यू कितनी मेरे पास k, a2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 4, b2 की वैल्यू कितनी 7, नॉट इक्वल है, छोड़ देते हैं उसको। अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की मल्टीप्लाई 7 से करो तो 7k इज इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो 4 3 जा 12। अभी 7 का में मल्टीप्लाई में, उधर क्या में जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू 12/7 होगी, किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। इसी कॉन्सेप्ट पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है हमारे पास kx + 4y -8 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास है 2x + 4y -16 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है k, फाइंड करना है क्या k, फॉर विच इक्वेशंस हैव वन सॉल्यूशन। क्या हो हमारे पास, वन सॉल्यूशन हो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a1 a2 निकालना पड़ेगा, इक्वल टू 0 चाहिए था, क्या है, हाँ है। कंपेयर करूं तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास k, b1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4, c1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास -8, a2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2, b2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4, c2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास -16। आपको पता है वन सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, क्या पता है आपको, बताइए क्या होती है, हाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो a1 की वैल्यू कितनी k, a2 की वैल्यू कितनी 2, नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी 4, b2 की वैल्यू कितनी 4। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो 2 है मेरे पास डिवाइड में है, मैं इसे कहां भेजूंगा मल्टीप्लाई में, तो बोल सकता हूं इट इज इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू सॉरी नॉट इक्वल्स टू 4/4 मल्टीप्लाई 2, 2 से कट किया तो 2, 2 से कट किया तो 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वही k इज नॉट इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा आप k की प्लेस पर 2 से हट के कोई भी वैल्यू रखो, क्या रखो, कोई भी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए इसके सॉल्यूशन कितना होगा, वन सॉल्यूशन। यहां पर आप
1 रखो, 3 रखो, माइनस का कुछ भी नंबर रखो, लेकिन सिर्फ आपको क्या छोड़ना है, 2 छोड़ना है। इस 2 के अलावा आप k की जगह पर कुछ भी रखो, आपको क्या मिलेगा इक्वेशन के 1 सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? 1 सॉल्यूशन।